हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट यानी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं। परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुका है काम कोई पास्ट में। कंटिन्यूअस यानी लगातार चल रहा था, यानी पास्ट में कोई काम कुछ दिनों या कुछ महीने या कुछ घंटों तक लगातार चल रहा था। चलिए इसकी पहचान पहले देखते हैं। जिस सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आदि ये सब शब्द आते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसमें टाइम का होना ज़रूरी है। जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा था, अगर सिर्फ ये कहेंगे कि मैं खेल रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दिया होता है, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम दिया होता है। ठीक है, इसमें टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी, वो भी हैड बीन। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको सिर्फ हैड बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ और किसके साथ होगा। ठीक है, सिंस का इस्तेमाल हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जबकि फॉर का इस्तेमाल हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, यानी आपको काम के शुरू होने का वक्त आपको मालूम हो। जैसे मॉर्निंग हो गया सुबह के लिए, दोपहर के लिए नून हो गया, 2 o'clock 2 बजे 2005। संडे हो गया। इस तरह कोई भी मंथ हो सकता है, जनवरी, फरवरी, कोई भी हो सकता है। ये क्या, इसके साथ आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, वक्त के शुरू होने का आपको मालूम है। फॉर का इस्तेमाल हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे सिंस में हमें क्या टाइम पता होता है, कब से काम शुरू हुआ है। इसमें पीरियड ऑफ टाइम में हमें काम कब से शुरू हुआ है हमें नहीं मालूम। जैसे 2 आवर्स 2 घंटे, 5 ईयर्स 5 सालों से, 2 मंथ्स 2 महीनों से, 10 मिनट्स 10 मिनट से, वीक हफ्ते से, 2 डेज 2 दिनों से। इसमें हमें कब से काम शुरू हुआ ये नहीं मालूम, सिर्फ हमें पता रहता है काम कितने घंटे हुआ या कितने महीने हुआ है। ठीक है, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे फॉर। पीरियड ऑफ टाइम को हम अनिश्चित समय भी कह सकते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम को हम निश्चित समय भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूले को देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, या वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे। सिंस और फॉर के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद प्लस टाइम लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव में भी रहेगा, सिर्फ नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। हैड के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन। ठीक है, हैड बीन के बीच में ही आपको नॉट जोड़ना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी प्ले, प्लेइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। हमें जब वक्त पता रहेगा कब से खेल रहे हैं, ये क्या निश्चित वक्त है, यानी सिंस इसके साथ लगेगा। कितने बजे से, 2 बजे से, 2 o'clock। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। हम 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे थे। सेम उसी तरह रख दीजिए सब्जेक्ट की जहाँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको सिंस लगाना है या फॉर। जैसे कि हमें पता है कि जब निश्चित वक्त नहीं रहेगा तो उसके साथ हम फॉर लगाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, और कितने बजे से नहीं पता, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम फॉर लगाएंगे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू 2 hours। ठीक है, 2 घंटे से। अगर यही होता 2 बजे से तो यहाँ सिंस लग जाता है, सिंस 2 o'clock हो जाता है। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो सिर्फ हैड बीन के बीच में आपको नॉट जोड़ना पड़ेगा। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। हम आपका 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक में क्वेश्चन हम क्या से करते हैं, जैसे क्या वो 10 मिनट से चिल्ला रहा था। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है कि वो 10 मिनट से क्यों चिल्ला रहा था। इसमें हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। ठीक है, चलिए पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट देखते हैं। इसमें आपको सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब हैड रखना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट रखेंगे, वरना नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद बीन,
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम। ठीक इसी तरह इंट्रोगेटिव सेकंड में भी रहेगा, सिर्फ इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले रखेंगे, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो रखेंगे, वरना बीन लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं पहले। क्या वो 10 मिनट से चिल्ला रहा था? जैसा कि हम जानते हैं कि क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फर्स्ट से बनाएंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट ही, बीन लगाएंगे क्योंकि नॉट इसमें नहीं है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्राई के माने चिल्लाना, क्राइंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, हैड ही बीन क्राइंग। यहाँ सिंस लगाएंगे या फॉर? यहाँ लगाएंगे फॉर, क्योंकि 10 मिनट्स लिखा हुआ 10 मिनट से, तो ये क्या निश्चित नहीं है, हमें वक्त नहीं मालूम है कब से, सिर्फ हमें ये पता है कि 10 मिनट से चिल्ला रहा है। ठीक है, तो हैड ही बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। अगर इसका निगेटिव बनाना है, क्या वो 10 मिनट से नहीं चिल्ला रहा था, तो सिर्फ हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैड ही नॉट बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हमें नॉट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव सेकंड देख लेते हैं। तुम एक हफ्ते से क्या कर रहे थे? यहाँ पर ये क्या इंट्रोगेटिव सेकंड है, ना कि फर्स्ट, क्योंकि क्या जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट में शुरू में आता है, जबकि इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या, कब, कहाँ, कैसे बीच में आता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड व्हाट रखेंगे, उसके बाद हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट यू, नॉट नहीं तो नॉट नहीं लिखेंगे, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, डूइंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे, वीक यानी हफ्ता। ठीक है, एक हफ्ते से क्या कर रहे थे, यहाँ हम क्या लगाएंगे, फॉर, क्योंकि हमें निश्चित वक्त नहीं पता है कि कौन से हफ्ते से तुम क्या कर रहे थे। ठीक है, जब हमें वक्त पता रहेगा तो वहाँ हम सिंस लगाएंगे, यहाँ वीक के साथ क्या लगाएंगे, फॉर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दोपहर से ये लोग क्या कर रहे थे? सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट क्या है, दीज पीपल, ये लोग, उसके बाद बीन लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, डूइंग हो जाएगा, जैसे हमें पता है मॉर्निंग हुआ, नून हुआ, इसके साथ क्या हम लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये वक्त मालूम है, व्हाट हैड दीज पीपल बीन डूइंग सिंस नून। अगर इसका निगेटिव बनाना हो कि दोपहर से ये लोग क्या नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर होगा व्हाट हैड दीज पीपल नॉट बीन डूइंग सिंस नून। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।